बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर हैं। हिसार पहुंचे प्रधानमंत्री ने प्रदेश को कई परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें हिसार से अयोध्या के लिए सीधी विमान सेवा, हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के लिए नए टर्मिनल भवन की आधारशिला शामिल है। चूँकि आज अंबेडकर जयंती का अवसर था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान बाबा साहब को याद करते हुए कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने हरियाणा को क्या क्या दिया, साथ ही बाबा साहब के सम्मान को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर कैसे सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री ने बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आज हरियाणा का दौरा किया। इस दौरान वो हिसार पहुंचे और हरियाणा वासियों को कई सौगातें भी दीं। उन्होंने सबसे पहले हिसार से अयोध्या के लिए सीधी विमान सेवा को हरी झंडी दिखाई और हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा यमुनानगर में 800 मेगावाट की आधुनिक थर्मल पावर इकाई और एक बायोगैस संयंत्र की भी आधारशिला प्रधानमंत्री ने आज रखी है। पीएम मोदी ने भारत माता परियोजना के तहत रेवाड़ी बाईपास परियोजना का भी उद्घाटन किया है। हवाई चप्पल पहनने वाला भी कर रहा हवाई सफ़र। हरियाणा को सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत जल्द यहाँ से दूसरे शहरों के लिए फ़्लाइट शुरू होगी। बहुत कम पैसों में लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। अच्छे खिलाड़ी, भाईचारा और जवान हरियाणा की पहचान है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर रहा है। मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। और ये वायदा हम देश में चारों तरफ पूरा होता देख रहे हैं। बीते 10 सालों में करोड़ों भारतीयों ने जीवन में पहली बार हवाई सफर की है। हमने वहां भी नए एयरपोर्ट बनाए, जहां कभी अच्छे रेलवे स्टेशन तक नहीं थे। 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे। सोचिए, 70 साल में 74। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 के पार हो गई है। देश के करीब 90 एरोड्रम उड़ान योजना से जुड़ चुके हैं। 600 से अधिक रूट पर उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा चल रही है। इनमें बहुत कम पैसों में लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया। आज दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का था, इसलिए प्रधानमंत्री ने बाबा साहब का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब का जीवन भर अपमान ही किया है और उनकी इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ने मुस्लिम समुदाय को कोई लाभ नहीं पहुंचाया। पीएम ने संविधान को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। साथियों, कांग्रेस की तुष्टीकरण की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया है, बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा।
कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। कांग्रेस ने हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की स्पिरिट को कुचला ताकि जैसे तैसे सत्ता बनी रहे। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता ये लागू हुई, डंकी की चोट पर लागू हुई। और देश का दुर्भाग्य देखिए, संविधान को जेब में लेकर के बैठे हुए लोग, संविधान पर बैठ गए हुए लोग, ये कांग्रेस के लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए उनको हरियाणा में बीजेपी की जीत की बधाई दी। उन्होंने इस दौरान बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मैं इस अवसर पर पूरे राज्य को शुभकामनाएं देता हूं। 14 अप्रैल ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि हम हिसार से अयोध्या के लिए उड़ान सेवाओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज भारतीय संविधान के शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं और समूचे प्रदेश को उनकी जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज 14 अप्रैल का यह दिन हम सब के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक है। आज हम सब उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं जब इस पावन भूमि पर नवनिर्मित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हवाई उड़ानों। अब आपको बताने जा रहे हैं कि हरियाणा दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने प्रदेश को कौन कौन सी सौगातें दी हैं। हरियाणा को पीएम मोदी की सौगात, हिसार एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की आधारशिला, हिसार से अयोध्या हवाई उड़ान को हरी झंडी, यमुनानगर में 800 मेगावाट प्लांट की आधारशिला, यमुनानगर संपीड़ित बायोगैस प्लांट की आधारशिला, रेवाड़ी बाईपास परियोजना का उद्घाटन।